तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों एक पीडीएफ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, मैं वो पीडीएफ आपको दिखाऊंगा। वजह ये है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बेरोजगार टेट प्रशिक्षित सुपर टेट वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनकी बेचैनी एक तरह से स्वाभाविक है हम कहें, क्योंकि 4 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो पीडीएफ वायरल किया जा रहा है और उसमें क्या कहा जा रहा है कि एक प्रश्न जो पूछा गया था विधानसभा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से, तो उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती प्रस्तावित नहीं है। तो इस खबर को कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है दोस्तों, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी भर्ती करने का भविष्य में इरादा नहीं है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा और पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसे हवा में नहीं बताऊंगा, पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो आपको मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी अपने माथे पे बल न डालिएगा, कोई भी किसी भी तरह की टेंशन न लीजिएगा। वैकेंसी आएगी, उसकी मूल वजह क्या है वो भी आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं पीडीएफ पे आपको लेके चलता हूं कि वो पीडीएफ क्या है, और मैं कहूं कि इसको तोड़ मरोड़ के दोस्तों पेश किया जा रहा है। तो ये पीडीएफ आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने इसको पहले से यहाँ पे आपके लिए लगा रखा है। 28 फरवरी 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें एक प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लीजिए। श्री अनिल प्रधान, बेसिक शिक्षा, इसमें क्या पूछा गया है, ये तीसरा प्रश्न है। एक और है, तो मुझे लगा कि ये हमारे काम का नहीं है, यही हमारे काम का है, तो इसको मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। उन्होंने पूछा है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है। बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न था और ज्वलंत प्रश्न था दोस्तों। क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदेश में वर्तमान में कितने पद शिक्षकों के खाली हैं तथा टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्यों? तो ये प्रश्न पूछा गया है, आपके सामने है, और इसका उत्तर भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिया गया है। तो उसमें क्या कहा इन्होंने, दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 6,696 अभ्यर्थियों के चयन जनपद आवंटन की कार्यवाही की गई है। तो ये अभी पिछली भर्तियों का ही गुणगान कर रहे हैं दोस्तों। बड़ी शोचनीय स्थिति है, लेकिन आप लोग धैर्य रखिएगा, अभी वीडियो पे बने रहिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको साफ करूँगा। परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूलों में 51,112 पद, जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा था दोस्तों कि इन पदों का हलफनामा है, इससे सरकार मुकर नहीं सकती। अध्यापक के पद रिक्त है। टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के संदर्भ में कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों इसी को कुछ इस तरह से पेश किया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती ही नहीं आने जा रही है। चलिए, तो अब यहाँ पे तो आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर करा दी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं बाई प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, उसकी कुछ वजह और भी है, और उन वजहों को दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बहुत बड़ी वजह है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड बीटीसी विवाद लंबित है। वो विवाद कहीं न कहीं इस वैकेंसी के आड़े आ रहा है। मैंने बार बार इस चीज़ को कहा है, और इस चीज़ को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने भी प्रश्न के जवाब में विधानसभा के अंदर रखा है। ये वीडियो क्लिप आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 2 नियुक्ति के प्रकरण अभी विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं, और जिन पे माननीय न्यायालय के द्वारा ये प्रकरण दोनों चल रहे हैं, इस पे माननीय न्यायालय का निर्णय आना भी बचा हुआ है। माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आएगा उस अनुसार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए वर्तमान में कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, आपके समझ में क्या आया? जो वैकेंसी लेट होने का या फिर यूपी टेट भी लेट होने का जो मूल वजह है, जो मैं बार बार आपसे कहता भी था
कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है बीएड बीटीसी का, इसी वजह से आप सभी जानते हैं कि बीएड का जो यूपी टेट का रिजल्ट है वो रोक के रखा गया है। डायरेक्ट से उसको उनका अंक पत्र वितरित नहीं किया गया है। यही वजह है कि वैकेंसी भी सरकार नहीं लाना चाहती है। चूँकि चुनावी वर्ष प्रारंभ होने वाले हैं, बहुत नज़दीक है, इसलिए सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे उसकी छवि खराब हो और भर्ती फिर से एक मुकदमेबाजी और विभिन्न पैतरों में फंस जाए। तो इसलिए सरकार चाहती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाए। आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के संबंध में अपना निर्णय जो है वो रिजर्व करके रखी है, और जैसे ही वो निर्णय आ जाएगा दोस्तों, आप विश्वास कीजिए वैकेंसी की प्रक्रिया भी तेज़ी से चालू हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइए, वैकेंसी आएगी। जब तक बेसिक शिक्षा विभाग है तब तक उत्तर प्रदेश में वैकेंसी भी आती रहेगी। इसलिए इन खबरों के बारे में सोच के आपको अपने आप को कभी आप निराश न कीजिए। अपनी जो तैयारी है, फिर से एक बार वही कहता हूँ, अपनी जो तैयारी है वो लग के करते रहिए। सिर्फ ये सोचिए कि वैकेंसी ठीक है 1 महीने 2 महीने लेट हो जाए, लेकिन जब भी वैकेंसी आएगी हमें एक सीट चाहिए तो चाहिए, यही आपका गोल होना चाहिए। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और बिना किसी लाग लपेट के मैं कहूँ, यदि 100% सही और स्वच्छ जानकारी आप चाहते हैं, बिना मैनिपुलेटेड जानकारी आप चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है काम करने का। तो बस यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।